जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड्स की बात करें, दुनिया के सबसे बड़े बड़े जज़ीरे कौन से हैं? जज़ीरा क्या होता है? जज़ीरा एक ऐसी लैंड होती है कि जो कि चार अतराफ से पानी से घिरा हुआ, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो दुनिया के जो बड़े जज़ीरे हैं, सबसे बड़ा जज़ीरा है उसको हम ग्रीनलैंड कहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। और फ्लैग्स फ्लैग से मुराद के कौन सा कंट्री क्लेम करता है कि ये जज़ीरा उसका है? तो डेनमार्क क्लेम करता है कि ग्रीनलैंड उसका जज़ीरा है। और इसका एरिया कितना है? 8,40,000 स्क्वायर माइल या 21,75,600 तो मतलब पाकिस्तान के रकबे से इसका रकबा बहुत ज़्यादा है ग्रीनलैंड का। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जज़ीरा है, अटलांटिक ओशन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। और ये जो ग्रीनलैंड है ये आर्टिक सर्कल के अंदर ज़्यादा आता है। ये सारा फ्रोज़न है, इसलिए यहाँ पर जो है वो कोई भी आबादी नहीं है। तो ये बैरन आइलैंड आप इसे कह सकते हो। नंबर 2 पे न्यू गनिया है। ये दूसरा बड़ा आइलैंड है, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर है। कौन क्लेम करता है कि ये उनका है? इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया। ये दो कंट्रीज़ क्लेम करते हैं कि ये उनका जज़ीरा है। एरिया कितना है? 3,06,000 स्क्वायर माइल या 7,92,540 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका एरिया है। नंबर 3 पे ब्रोनियो है, ब्रोनियो आइलैंड। ये पैसिफिक ओशन में है। और कौन से कंट्रीज़ क्लेम करते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई, कि ये उनका आइलैंड है। 2,80,100 स्क्वायर माइल या 7,25,459 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका रकबा है। तो इस तरह ये तीन दुनिया के बड़े आइलैंड्स हैं, ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया एंड ब्रोनियो। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ये न्यू गिनिया है, ब्रोनियो है, इसके अलावा मडगास्कर, बफन आइलैंड, ये भी बड़े जजीरों में इन्हें हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, आर्चिपेलागोस, बिगेस्ट आर्चिपेलागोस। आर्चिपेलागो क्या होता है? कि क्लस्टर ऑफ आइलैंड, जब तीन चार जजीरे एक साथ हों, साथ साथ हों, तो उसे हम आर्चिपेलागो कहते हैं। एन आर्चिपेलागो इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स क्लोजली स्कैटर्ड इन ए बॉडी ऑफ वाटर। यूजुअली दिस बॉडी ऑफ वाटर इज ए ओशन, बट इट कैन आल्सो बी ए लेक और रिवर। तो मतलब वही कि स्कैटर्ड आइलैंड्स होते हैं और किसी भी दरिया के अंदर, किसी भी समंदर के अंदर, दरिया के अंदर भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब दरिया का पानी कम हो जाता है तो जगह जगह से आपने देखा होगा कि खुश्की के टुकड़े जो है वो दरिया के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हों, एक साथ हों, तो उन्हें फिर हम आर्चिपेलागो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समंदर के अंदर भी ये होते हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ आइलैंड इसे कह सकते हैं। दुनिया के बड़े आर्चिपेलागो कौन से हैं? माले नेर इंडोनेशिया। माले आर्चिपेलागो है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है और ये इंडियन ओशन में है। कैनेडियन आर्चिपेलागो है और इसका रकबा है 14,24,500 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका रकबा है, आर्टिक ओशन में है। न्यू गनिया है आर्चिपेलागो, 7,86,000 स्क्वायर किलोमीटर, पैसिफिक ओशन में। इसी तरह जापान, ये भी आर्चिपेलागो है, 3,70,944 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है और ये भी पैसिफिक ओशन में। तो इस तरह जिस तरह जापान आप जज़ीरों पर मुश्तमिल जो है वो एक कंट्री है, इसी तरह इंडोनेशिया भी जज़ीरों पर मुश्तमिल कंट्री है, इस बेश मालदीव है। तो आप उनको भी किसी हद तक जो है वो आर्चिपेलागो आप कह सकते हैं। आगे नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है जी बिगेस्ट पेनिनसुलास। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसी ज़मीन होती है कि जो कि तीन अतराफ से पानी और एक हिस्सा जो है वो खुश्की के साथ कनेक्टेड हो, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। ए पेनिनसुला इज़ ए पीस ऑफ लैंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाई वाटर बट इज़ कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड, के तीन अतराफ से पानी और एक जो हिस्सा है वो खुश्की के साथ कनेक्टेड होता है।
जैसे कि दुनिया के बड़े पेनिनसुलास देखें तो अरेबिया पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, जहाँ सऊदी अरब, ओमान, मस्कत, यूएई, ये सारे कंट्रीज़ हैं, तो वो भी एक पेनिनसुला है। इसका कितना रकबा है? जी 12 लाख 12 लाख चौवन 54 हजार। जी 12 लाख 54 हज़ार स्क्वायर माइल्स, ये इसका अरेबियन पेनिनसुला का रकबा है। इस तरह साउथ इंडिया, मतलब जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा ना, इंडिया को अगर आप इंडिया का मैप देखें, इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है वो तीन अतराफ से पानी से जो है वो घिरा हुआ है, तो उसे हम दकान या इंडियन पेनिनसुला जो है उसे कहते हैं। आगे मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे मौजूद हो तो ये देखें, ये देखें, ये इंडियन का ये नीचे वाला हिस्सा, ये तीन अतराफ से जो है वो ये पानी के साथ घिरा हुआ है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये इंडियन जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। और तीसरे नंबर पे है जी, इसका इंडियन का है 8 लाख स्क्वायर माइल्स, ये इसका रकबा है। और अलास्का देखें, ये भी पेनिनसुला है, 5 लाख 80 हज़ार स्क्वायर माइल इसका रकबा है। ये इधर मैं दिखाता हूँ आपको, इसका अलास्का कौन सा है, ये देखें, ये अलास्का, ये अमेरिका की एक स्टेट है जो कि तीन अतराफ से पानी और एक हिस्सा कनाडा के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी एक पेनिनसुला है। इसके अलावा ये आपको और भी यहाँ पे पेनिनसुलास जो है वो आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक पेनिनसुला है, जो कि एथोपिया यहाँ पे कंट्री है। ये गैंडे के सींग के नुमा इसका नक्शा, इसलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। एथोपिया, एथोपिया का जो मैप है वो ऐसे है जैसे कि अफ्रीका के मैप के ऊपर गैंडे का सींग हो, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसके अलावा ये और भी यहाँ पर पेनिनसुलास हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो ये तीन पेनिनसुलास हैं, अरेबियन, साउथ इंडिया और अलास्का, ये तीन बड़े पेनिनसुलास हैं। आगे नेक्स्ट चलें, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्रीज इन ऑर्डर ऑफ एरिया, एरिया के लिहाज से दुनिया के बड़े कंट्रीज कौन से हैं? जी, एरिया के लिहाज से आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया है। रशिया का रकबा दुनिया का वो सबसे ज़्यादा उसके पास रकबा है। 1,70,75,200 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल ये रशिया का रकबा है। दूसरे नंबर पे कनाडा है, कनाडा का 99,76,140 स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है। तीसरे नंबर पे यूएसए है, 96,29,091 स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पे चाइना है, 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर। पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील, 85,11,965। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे, 76,86,850। इंडिया सातवें नंबर पे, और इंडिया का है 32,87,590 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दुनिया के 7 बड़े कंट्रीज़ हैं रकबे के लिहाज से। तो रकबे के लिहाज से जो रशिया है वो सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है। ये देखिए, आप आगे मैप में देख लें, ये देखिए, ये रशिया है, कितना बहुत बड़ा इसका रकबा है। उसके बाद ये कनाडा है, यूएसए है, फिर चाइना है, ब्राज़ील है, फिर आप सॉरी ऑस्ट्रेलिया भी है, फिर इंडिया है। तो ये रकबे के लिहाज से बड़े कंट्रीज़ हैं। आगे नेक्स्ट चलें, लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, के आबादी के लिहाज से के बड़े कंट्रीज़ कौन से हैं? जी, आबादी के लिहाज से बात करें तो ये भी आप जानते हैं कि चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 1,43,43,93,23,776, ये चाइना की पॉपुलेशन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। दूसरे नंबर पे इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन है 1,36,04,385। तो लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, और चाइना कहते हैं लोग कि इंडिया की आबादी अब चाइना से ज़्यादा हो चुकी है। तीसरे नंबर पे यूएसए की आबादी है 33,10,02,651। इंडोनेशिया की चौथे नंबर पे 27 करोड़, पाकिस्तान की पाँचवें नंबर पे 22 करोड़, ब्राज़ील की छठे नंबर पे 21 करोड़। तो इस तरह पाकिस्तान भी दुनिया के बड़े आबादी वाले कंट्रीज़ में इंक्लूड होता है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है। तो ये आबादी के लिहाज से जो है वो जो बड़े में कंट्रीज़ हैं उनका मैप है यहाँ पे। पहले नंबर पे चाइना, इंडिया, फिर उसके बाद आप यूएसए,
जी, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है। तो ये बड़े कंट्रीज़ में इनको हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट है जी रीजनल ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज़। रीजनल ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे कि हम खुश्की को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट के अलावा भी आगे फर्दर जो है वो कॉन्टिनेंट के अंदर जो है ना ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि एशिया के अंदर आगे ग्रुप हैं, जैसे कि पहला ग्रुप है साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? उसमें इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सारे साउथ एशियन कंट्री हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया आता है, उसमें म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इनको कहते हैं। नेक्स्ट है जी मिडल ईस्ट के, इसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं। इसमें ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, यमन, इसराइल, टर्की, साइप्रस, ये सारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हम इन्हें शामिल करते हैं। और फिर उसके बाद फार ईस्ट है, फार ईस्ट में को हम ईस्ट एशिया भी कहते हैं, जिसमें चाइना, ताइवान, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो ये फार ईस्ट कंट्रीज़ इन्हें कहा जाता है। उसके बाद फिर एक कैरेबियन ग्रुप है, उसमें वेस्ट इंडीज़, क्यूबा, डोमिनिका, हैटी, बरमूडा और एंगुलिया, एंटीगा, पर्टोरिशियो, विजन आइलैंड्स, ये सारे कैरेबियन ग्रुप्स के अंदर हम इनको ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट एक और ग्रुप है सेंट्रल अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में है, उसे हम सेंट्रल अमेरिका कहते हैं। उसमें बेलिज, कोस्टारिका, पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरस, नाइकेरिगुआ, ये सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में इनको ऐड करते हैं। फिर लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका, ये उसका दूसरा नाम है, उसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। उसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, चिली, कंबोडिया, इक्वाडोर, पेरू, यूरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, ये सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो है वो इन्हें हम कहते हैं। तो ये सारे रीजनल ग्रुप्स हैं, दुनिया में रीजनल ग्रुप्स हैं कॉन्टिनेंट्स के अलावा भी। उसके बाद आगे चले तो वेदर एक्सट्रीम्स हैं। दुनिया में सबसे गर्म, सबसे ठंडा, सबसे ज़्यादा खुश्क और सबसे ज़्यादा नमी वाला इलाका कौन सा है? तो हॉटेस्ट, सबसे पहले गर्म इलाका देखते हैं जी। तो हॉटेस्ट में अल अजीज़िया इन लीबिया, लीबिया के अंदर अल अजीज़िया का जो इलाका है, रिकॉर्डेड 150 फ़ारेनहीट या 66 सेंटीग्रेड इन 1922। तो ये दुनिया का सबसे गर्म इलाका अल अजीज़िया इन लीबिया, यहाँ पर 1922 में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 66 सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन एक और जगह पे भी कैलकुलेशन आती है, डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए, कि अमेरिका के अंदर डेथ वैली है कैलिफोर्निया में, कहा जाता है कि वो सबसे हॉटेस्ट है। वहाँ पर जो है वो 1913 के अंदर 56.7 सेंटीग्रेड या 134 फ़ारेनहीट ये वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। इसको भी बाज़ आता है कि ये भी हॉटेस्ट प्लेस है। तो अल अजीज़िया इन लीबिया और डेथ वैली, कैलिफोर्निया, यूएसए, ये दुनिया के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाले ये कंट्रीज़ हैं। उसके बाद आगे देखें तो कोल्डेस्ट है। कोल्डेस्ट में मतलब जो सबसे ठंडा है वो प्लेटियो स्टेशन अंटार्कटिका, कि प्लेटियो स्टेशन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो प्लेटियो स्टेशन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना है? -56.7 सेंटीग्रेड या -71.7 फ़ारेनहीट। ठीक है, तो ये कोल्डेस्ट प्लेस है। वेटेस्ट कौन सी होती है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा नमी हो। नमी कहाँ होती है? जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हो। मतलब सबसे ज़्यादा बारिश या सबसे ज़्यादा नमी वाला इलाका कौन सा है? जी, म्यूसिनरम, असम, इंडिया। इंडिया में म्यूसिनरम, असम का जो इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और कहा जाता है कि यहाँ पर हर वक्त बारिश होती रहती है, बारिश रुकती ही नहीं है यहाँ पे। और एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है? 11.873 मिलीलीटर या 38.925 फीट। ये मतलब सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड किया जाने वाला इलाका है। उसके बाद ड्राइएस्ट, ड्राइएस्ट सम्राट, जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, बहुत कम होती है, जहाँ पर हवा में बिल्कुल नमी नहीं है, खुश्क है बिल्कुल, और वो है एटाकामा डेजर्ट, चिली। चिली में एटाकामा डेजर्ट जो है ये ड्राइएस्ट प्लेस है, और एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी है? टू स्मॉल टू मेजर, इतनी कम है कि आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो इस तरह ये 4 वेदर एक्सट्रीम्स हैं, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन दिस अर्थ। ये अगेन देखें, ये आपको यहाँ पे अदर जो हॉटेस्ट प्लेसेस हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, एशिया में, अफ्रीका में, बाकी इलाकों में।
ये एक और हॉटेस्ट कंट्रीज। काइंडली अपना माइक म्यूट कर देंगे जी। एक और ये हॉटेस्ट जो प्लेसेस है उनका एक मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दुनिया में और कहाँ कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आगे चले जी, नेक्स्ट है जी इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि दुनिया में इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स कौन सी हैं। स्ट्रेट किससे कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं तंग पानी की गुजरगाह को। पानी के एक तंग रास्ते को हम स्ट्रेट कहते हैं। एक तंग रास्ता जो कि दो बड़े पानियों को मिलाए, एक साइड पे बड़ा पानी, दूसरी साइड पे बड़ा पानी और दरमियान में एक तंग रास्ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट क्या है? जैसे कि एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर, के एक पानी की तंग गुजरगाह को कहते हैं जो कि दो बड़े पानियों को आपस में मिलाती है। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स कौन सी है? नाम देखें यहाँ पर। दुनिया की इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स, जैसे कि पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है बाबल मंदीब। बाबल मंदीब ये किसके दरमियान है? सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान एक पानी की तंग गुजरगाह है और किसको जोड़ती है? रेड सी एंड अरेबियन सी। रेड सी और अरेबियन सी को ये स्ट्रेट आपस में जोड़ती है, बाबल मंदीब। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये इस मैप में दिखाता हूँ। ये है जी बाबल मंदीब। यहाँ पे पानी की, यहाँ पानी जो है ना उसकी तंग गुजरगाह है। ये रेड सी है, ये सारा रेड सी है, और ये वाला जो है ना ये अरेबियन सी है। ठीक है, ये अरेबियन सी है और ये वाला रेड सी है, तो दरमियान में ये बाबल मंदीब है, ये तंग गुजरगाह है। इसी तरह और देखें, बेरिंग है जी। बेरिंग ये अलास्का एंड एशिया के दरमियान है। ये आपको यहाँ पे मैप में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे खैर नहीं है इस मैप के अंदर, चले इस जगह पे, मतलब ये कोना और ये कोना, यहाँ पे दरमियान में जो है ये क्या है? बेरिंग जो स्ट्रेट है, और ये आर्टिक ओशन और बेरिंग सी को आपस में जोड़ती है, आर्टिक ओशन और बेरिंग सी को। फिर बास्फोरस है, एशियन टर्की एंड यूरोपियन टर्की। यहाँ पर बास्फोरस है, ये बास्फोरस, यहाँ पे बास्फोरस स्ट्रेट है, एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की को आपस में कनेक्ट करती है। ब्लैक सी और सी ऑफ मारमोरा को आपस में लिंक करती है। उसके बाद डोवर स्ट्रेट है जो कि इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ती है। ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे, इस यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे है। ये इंग्लैंड है और यहाँ दरमियान में एक तंग गुजर गया है पानी की, और ये सारा आगे यूरोप कनेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद डोवर हो गया। जिब्राल्टर है, स्पेन और अफ्रीका के दरमियान है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। ये यहाँ पे है, इस जगह पे, ये ऊपर स्पेन है, नीचे अफ्रीका है, यहाँ पे ये अटलांटिक ओशन, ये मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। उसके बाद पाल्क है, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को आपस में जोड़ती है। ये देखिए यहाँ पे ये श्रीलंका है, इसके दरमियान, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो पानी गुजर रहा है वो, उसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़, ये इस मैप में देखें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ आपको नज़र आ रहा है। ये पानी की तंग गुजरगाह है। एक साइड पर पर्शियन गल्फ है और एक साइड पे गल्फ ऑफ ओमान है। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, इन दोनों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ जो है वो आपस में जोड़ रही है। तो ये हैं जी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स दुनिया की, कि स्ट्रेट क्या है? पानी की एक तंग गुजरगाह को हम स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलिए, नेक्स्ट है जी बे। बे क्या होता है? ए बे इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर or a broad inlet that is set off from a large body of water, generally where the land curves inward. इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, बे क्या होती है? बे, जब समंदर जो है वो किसी खुश्की को कटाव करता हुआ अंदर चला जाए तो इस पानी को हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं। जब समंदर क्या करे? कटाव करे,